बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आज फिर एक दफ़ा हम पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद थे, जहां गुज़श्ता 3 रोज़ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है, सेनेटर्स है, MNS है, उनकी जानिब से यहाँ पर अलामती भूख हड़ताली कैंप जो है वो लगाया गया है। और आप ये अगर में देख सकते हैं कि 3 बजे के लोग यहाँ पर आ जाते हैं और उसके बाद 7 बजे यहाँ से उठकर वापस चले जाते हैं, जिसमें आप जो कुछ सीनियर क़यादत है, जिसमें अपोजिशन लीडर उमर अयूब फराज है और बाकी जो सेनेटर्स है, शकारा गुजार तकरीबन जो यहाँ पर इनकी कारपोरेट वो भी यहाँ पर मौजूद होती है और यहाँ पर भरपूर तौर पर इनकी जानिब से नारेबाजी की जाती है। और इनका जो मुतालबा है वो यही है कि जो अफसरान है, जो बालिगीन के आए हैं, जो गुज़श्ता 1 साल से कैद में है, उनकी रिहाई का ये मुतालबा यहाँ पर रखते हैं। और 4 घंटे का ये इनका अलामती जो भूख हड़ताली कैंप है वो है। और अभी भी यहाँ पर, क्योंकि कल तो हमने यही देखा था कि शदीद गर्मी थी, लेकिन आज क्योंकि यहाँ पर मौसम जो है वो खासा बेहतर भी था और यहाँ पर इनकी जानिब से तीसरे दिन जो है ये अलामती जो भूख हड़ताली कैंप है वो लगाया गया। और कल का इनका ये प्लान है कि जुम्मे के दिन बाद नमाज जुम्मा इनकी जानिब से एहतजाज जो है वो किया जाएगा। और अब उनके इनका जो अलामती भूख हड़ताली कैंप जो है वो इख्तिताम हो चुका है और अब ये यहाँ से बाहर जाएंगे और यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी इनकी जानिब से। और कल का जो लाहे अमल है कि कल क्या किया जाएगा, कहाँ से ये लोग निकलेंगे और किस तरह से एहतजाज जो है वो अपना रिकॉर्ड कराएंगे, उस हवाले से भी आगाह किया जाएगा। तो अब क्योंकि जो अलामती भूख हड़ताल कैंप था आज तीसरे रोज में दाखिल था और अब जो अलामती और अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जो गुफ्तगू होती है वो आपने बताया है। इस ईमान के सामने हमें कहा है कि उन पे, उनकी फैमिली पे, उनके बच्चों पे आज भी वो यलगार जारी है। आज भी उनके घरों को ताले लगवाए गए हैं, आज भी उनके घरों पे रेड हुए, आज भी उनकी बिजनेसेस पे रेड हुए हैं। ये लाकानूनियत हमेशा के लिए इंशाअल्लाह ताला खत्म होकर रहेगा। इंशाअल्लाह ताला ये लाकानूनियत खत्म होगा। हम अदलिया से दरख्वास्त करते हैं कि अवाम की बुनियादी हक़ों का तहफ़्फ़ुज़ करना आपका आईनी और कानूनी फरीज़ा है। इस पे आपने सबूत लेना है। कल इंशाअल्लाह हमारा एहतजाज होगा और अमन होगा अपने हक़ों की बालादस्ती के लिए, खान साहब की आज़ादी के लिए। इस महंगाई के खिलाफ इंशाअल्लाह लड़ेंगे। हम अदलिया से दरख्वास्त करेंगे, जो लोग रास्ते में रुकावट पैदा करेंगे उनके खिलाफ आप ही सबूत ले लें। हमारे मिने चौधरी शाह साहब को उठाया गया है। हमारे 1 से ज्यादा जितने मिने साहिबान हैं, रातों रात उनके खिलाफ एंटी करप्शन के केसेस बनाए जा रहे हैं। लेकिन हम अदलिया पे एतमाद करते, अदलिया से उम्मीद है। जिस तरह आज लाहौर हाई कोर्ट ने खान साहब का 9 मई में जो रिमांड हो चुका था उसको इलीगल डिक्लेयर किया है कि उसमें रिमांड हो ही नहीं सकता था। इंशाअल्लाह ताला जब जब हमारे केसेस आजाद अदलिया के सामने, अला अदलिया के सामने आएंगे, इंशाअल्लाह ये सारे केसेस खत्म होंगे। इंशाअल्लाह ताला खान साहब बाहर होंगे, कानून की बालादस्ती इंशाअल्लाह पाकिस्तान में कायम होगी। ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। बात ये है, इमरान खान साहब ने कहा है कि उनके नाम पे क्या तैयारी करें। मुल्क में आम इंतखाबात होने वाले एक बार फिर होंगे और 7 शफाफ इंतखाबात होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह ताला स्वीप करेगी। कल के लिए, कल 26 जुलाई 2024 के लिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम पे इंशाअल्लाह ताला पुरअमन एहतजाज पूरे मुल्क में होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, मुर्शद हमारे तमाम असीरान उनकी रिहाई के लिए, महंगाई के खिलाफ और पाकिस्तान में अमन के लिए और ताज़ा फ्रेश इलेक्शंस के लिए ये प्रोटेस्ट और ये पुरअमन एहतजाज होगा। इसके साथ साथ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने आपके कमिश्नर, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के ऑर्डर को गलत डिक्लेयर किया और कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिस बेरर्स और इंतजामिया बैठ के डेट और जगह का तयन करे। तो हम 5 अगस्त के लिए इंशाअल्लाह ताला एप्लीकेशन कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में हमारा जलसा हो